जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त सलील भारद्वाज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द फार्मर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये उन बच्चों के लिए रहने वाला है जिनका परीक्षा यूपी बोर्ड का जिनका एग्जाम है ना, और उनके लिए ये परीक्षा वरदान होने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास है उनके लिए वरदान होने वाली है। ये हाई स्कूल वालों के लिए 2 नंबर और इंटर वालों के लिए 3 नंबर निश्चित देके जाएगी, है ना। तो आप इन इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर करें जो भी आपके नजदीक में है, या जो जिनका भी एग्जाम है, आपके भाई बहन जिनका भी यूपी बोर्ड का एग्जाम है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। वैसे आती हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी है, लेकिन आज जो मेरी क्लास स्पेशल रहने वाली है वो यूपी बोर्ड वालों के लिए रहने वाली है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग भैया देखो क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है भैया? उपसर्ग होता है ऐसे शब्द, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्द जो वाक्य के आगे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करें। ऐसे शब्द जो वाक्य के आगे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करें उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है, आगे जुड़ने वाले शब्द। बस आपको इतना याद रखना है कि उपसर्ग क्या होता है? आगे जुड़ने वाले शब्द। क्या होता है? आगे जुड़ने वाले शब्द। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, उपसर्ग होते हैं आगे जुड़ने वाले शब्द, ठीक है। कौन कौन से होते हैं और मैं जितने भी यहाँ लिखाऊंगा वो सारे के सारे परीक्षाओं में आए हुए हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप उन्हें नोट डाउन कर लेना और उन्हें एक दो बार रिवाइज कर लेना। ये वीडियो को एक दो बार जरूर देख लेना, है ना। और अपने जितने भी साथी हैं जिनका परीक्षा है उन तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे उनका भी 2-3 नंबर बढ़ जाए, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है। उपसर्ग, तो हमारा पहला उपसर्ग है भाई, पहला जो हमारा उपसर्ग है वो है अधि। इंपोर्टेंट है काफी ज्यादा और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा हमारा उपसर्ग है अप। अप। तीसरा हमारा उपसर्ग है अनु। ये जो मैं उपसर्ग लिखा रहा हूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथा हमारा उपसर्ग है अधि, अप, अनु और उप। एक आता है उप, एक आता है अप और एक आता है उप। और पांचवा हमारा जो उपसर्ग है वो है निर। क्या है? निर। छठा हमारा उपसर्ग है स्व। सातवां हमारा उपसर्ग है सु, ठीक है। तो हम फिलहाल अभी सात की चर्चा करते हैं, बाकी की और करेंगे। तो हमारे ये उपसर्ग हैं। तो हमारे उपसर्ग दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं विकल्प के रूप में कि बताओ अधि शब्द का इनमें से कौन सा उपसर्ग है, या अधि शब्द से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है। एक पूछ लिया जाता है बताओ कि अधि शब्द का एक उपसर्ग लिखने के लिए अति लघु में भी आ सकता है, ठीक है। वो इंटर वालों के लिए आता है, हाई स्कूल में तो विकल्प आएगा, ठीक है। तो आप अधि, अधि से देखो हमारा बनेगा अधिक। क्या बनेगा? अधिक। अधि से हमारा शब्द बनेगा अधिक। और क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा हमारा अधि, अधिक, और एक बन जाएगा अधिकार। एक क्या बन जाएगा हमारा? अधिकार। एक शब्द हमारा बन जाएगा अधिक, एक बन जाएगा हमारा अधिकार, एक शब्द बन जाएगा अधिकरण, एक बन जाएगा हमारा अधि अधिकरण। अधिक, अधिकार, अधिकरण। तो मैं सिर्फ दो शब्द याद रखनी है। मैं और बोल रहा हूँ, अगर याद करना चाहूँ तो उसको भी याद कर लूँ। मैं बोल रहा हूँ वो लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अधिक शब्द से हमने कौन सा शब्द बनाया? अधिक और अधिकार। देखो इसमें भी अधिक है आगे जुड़ा हुआ और इसमें भी अधिक है, यानी का के आगे हमने क्या जोड़ दिया? अधिक। कार के आगे क्या जोड़ दिया? अधिक। तो हमारा ये शब्द क्या बन गया? अधिकार। और ये शब्द क्या बन गया हमारा? अधिक। और ऐसे ही हमारा एक बन जाएगा अधिकरण। ये क्या बन जाएगा? अधिकरण, ठीक है। अगला हमारा है अप। अप से हमारा बनेगा, देखो हम बोलते हैं ना अपशब्द, कि कोई बात हो जाए तो कहते हैं ना हमसे अपशब्द मत बोलो, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा अप। और क्या बन जाएगा? अपमान। क्या बन जाएगा? अपमान। अपना, अपनापन, ऐसे अन्य भी शब्द बन जाएंगे। और आपके दिमाग में जो भी शब्द ऐसे आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ठीक है। अपशब्द, अपमान, अधिक, अधिकार। अधिक अधिकार किससे बने हैं? अधि अधि उपसर्ग से। और अप किससे बना है? अपशब्द, अपयश, अपकीर्ति, है ना। तो ये सब किससे बने? अपमान। ये बने हमारे अप उपसर्ग से। अब आता है अनु। अनु से हमारे कौन कौन से शब्द बन जाते हैं? देखो भैया अनु से बन जाते हैं हमारे अनुचित, अनुसार, अनुपस्थिति, अनुपयोग,
है ना। अनुराग, ऐसे काफी शब्द बन जाएंगे हमारे, कौन से बन जाएंगे, अनुराग, ठीक है। अनुपस्थिति, अनुपम, अनुक्रम, अनुसार, क्या बन जाएंगे, अनुसार, अनुचित, ये शब्द सब, ये सारे के सारे शब्द किससे बने हैं, अनु उपसर्ग से। देखो हमने राग के आगे अनु जोड़ दिया तो क्या बन गया, अनुराग। अनुपम के आगे अनु जोड़ दिया तो बन गया अनुपम। सार के आगे अनु जोड़ दिया तो बन गया अनुसार। यानी कि उपसर्ग होते हैं वो शब्द जो वाक्य के आगे जोड़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल करो, अपने आप ये आपके माइंड में आ जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है, बस उपसर्ग के नाम से नहीं जानते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा उप। उप से देखो हमारा एक तो शब्द बनेगा उपसर्ग, जो ऑलरेडी हम जिसे पढ़ रहे हैं वो एक शब्द बनेगा हमारा उपसर्ग। क्या बनेगा हमारा, उपसर्ग, ठीक है। और बनेगा उपकार, क्या शब्द बनेगा हमारा, उपकार, ठीक है। और बन जाएगा हमारा उपकरण, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। निर, निर देखो हमारा निर में हलंत टंग रहा है, तो निर में हलंत टंग रहा है, तो निर का मतलब है कि जो रा है वो क्या है हमारा, स्वर रहित है, यानी कि उसमें स्वर छिपा हुआ नहीं है। तो ये वर्ड जो होता है वो होता है आधा, क्या होता है, आधा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, ऊपर टांगते हैं, क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा निर्माण, देखो हमने रा के लिए ऊपर टांग दिया और लिख दिया निर्मम, निर्मम, निर्दोष, निरोग, ऐसे काफी सारे शब्द बन जाएंगे किससे, निर उपसर्ग से। स्वा से हमारा बनेगा स्वागत, कहते हैं ना भैया हम कि तो आओ तुम्हारा स्वागत करते हैं, यानी कि क्या बन जाएगा, स्वागत। अगला शब्द हमारा बन जाएगा स्वच्छ, क्या बन जाएगा, स्वच्छ। और क्या बन जाएगा हमारा, स्वच्छ बन सकता है, स्वतंत्रता बन सकता है, स्वाधीनता बन सकता है, स्वास्थ्य बन सकता है। ये सब किससे बनेंगे, ये सब हमारे स्व उपसर्ग से बनेंगे, ठीक है। और हमारा आता है सु, और सु से क्या बनेगा, सुंदर, कहते हैं ना अपने, अरे बहुत सुंदर है भाई ये, तो सुंदर, यानी सु जुड़ गया हमारे अंदर के अंदर, तो दोनों क्या बन गया, सुंदर, क्या है, सुंदर। सुशील, क्या बनेगा, सुशासन, है ना, सुशासन। ये शब्द आपने सब पढ़े होंगे, बस आपको ये नहीं पता होगा कि उपसर्ग क्या है। आज से आपकी ये उपसर्ग से रिलेटेड जो समस्या है वो हल हो गई। और आपकी परीक्षा में 2 नंबर यूपी बोर्ड में उपसर्ग बढ़ा के जाएगा, और खास करके 2 नंबर यूपी बोर्ड में, और इंटर में 3 नंबर। इंटर में क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, उसमें लिखवा भी लेता है, तो उसमें 3 नंबर तक पहुंच सकता है, वरना 2 नंबर तो आपके निश्चित है उपसर्ग से, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई और आपने ये सारी चीजें नोट डाउन भी की होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अगले नए शब्दों पर भी चर्चा कर लेते हैं। बस भैया इनके लिए आप लिख लेना, जिससे कि आसानी से ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और परीक्षा में ये तुम्हें ऐसे कि जो मैं लिखवा रहा हूँ सेम यही मिलेंगे, हो सकता है इन्हीं में से आपको 2 या 1 मिल जाए, है ना। और इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में, आप अपनी जो आपकी क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक है, क्या है आपकी, क्वेश्चन बैंक में जो पीछे मॉडल पेपर होता है उसे सॉल्व करके देखना, उस पर उसके सारे के सारे आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगला है हमारा सम, एक शब्द आता है हमारा सम, ठीक है। एक हमारा निर हो गया अति, एक आता है हमारा अति, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक शब्द आता है परी, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल 8, 9, 10, और इसके अलावा हमारा कोई और शब्द है परा, एक आता है हमारा परा, ठीक है, 11। और उपसर्ग हमारा आता है प्रे, क्या आता है, प्रे। ये 12 उपसर्ग हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आती तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप इन 12 को याद कर लेना, 12 से ही आपकी परीक्षा में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। देखो हमारा सम, सम से हमारा क्या बनेगा, देखो सम में भी हमारा हलंत लग रहा है, तो ये भी क्या है, आधा, तो सबसे बन जाएगा हमारा संपत्ति, क्या बन जाएगा, संपत्ति। और क्या बन जाएगा, सम्मान, सम्मति, है ना। ऐसे काफी सारे शब्द बन जाएंगे, संपत्ति, सम्मान, है ना, समाधान, ऐसे काफी सारे शब्द बन जाएंगे। और अति से बन जाएगा हमारा अतीत, क्या बन जाएगा, अतीत। अत्यधिक, क्या बन जाएगा, अत्यधिक,
अधिक। अतीत से हमारा क्या बन जाएगा, अति शब्द से क्या बन जाएगा हमारा, अतीत। अत्यधिक, और भी शब्द बन जाएंगे अधिक, है ना, वो अधिक नहीं बनेगा, अतीत, 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 अतीत और अत्यधिक। परि, परि से हमारा बन जाएगा परिवार। परि से हमारा कौन सा शब्द बनेगा, परिवार, ठीक है, परिमाण। और भैया अब हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षा। क्या है हमारी, परीक्षा, ठीक है। तो ये हमारे शब्द किससे बन जाएंगे, परिवार, परिमाण, परीक्षा, ये सब किसके हैं, परि शब्द के उपसर्ग हैं, ठीक है। और इसमें परा, परा से बन जाएगा हमारा पराजय। कौन सा उपसर्ग बन जाएगा, पराजय, पराजय। परा उपसर्ग से हमारा बन जाएगा पराजय उपसर्ग। और क्या बन जाएगा, पराधीन। क्या बन जाएगा, पराधीन, है ना। ऐसे काफी सारे शब्द बन जाएंगे। और प्रे, प्रे से हमारा क्या बनेगा, प्रकार। क्या बनेगा, प्रकार। प्रभात, क्या बनेगा, प्रभात, प्रभाव, प्रयोग, प्रश्न, ये सारे शब्द किससे बन जाएंगे, प्रय उपसर्ग से। तो आशा करता हूं ये 12 के बारे आपको याद हुए होंगे, ठीक है, और आपने नोट डाउन भी किए होंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रत्यय की तरफ, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय, इसका दूसरा जो पार्ट होता है उपसर्ग का, वो होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग का उल्टा होता है। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग का उल्टा होता है। जैसे विलोम शब्द का उल्टा होता है, जैसे शब्द का उल्टा क्या होता है, विलोम, तो उसी हिसाब से हमारा ये उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है वो किसका, उपसर्ग का उल्टा होता है। और ये कहाँ जुड़ती है, प्रत्यय जो जुड़ती है वो वाक्य के पीछे जुड़ने वाले शब्द होते हैं। प्रत्यय क्या होती है, वाक्य के पीछे जुड़ने वाले शब्द होते हैं प्रत्यय। जो हमारे प्रत्यय शब्द होती है वो क्या होती है, वाक्य के पीछे जुड़ने वाले शब्द होते हैं। कहाँ जुड़ती है, ये वाक्य के पीछे जुड़ने वाले शब्द होते हैं। जो प्रत्यय शब्द होते हैं वो वाक्य के पीछे जुड़ती हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द जो वाक्य के पीछे जुड़कर नए शब्द वाले, यानी शब्द जिनका अर्थ वाले शब्दों का निर्माण करें, है ना। ऐसे शब्द जो वाक्य के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करें वो क्या कहलाती है, प्रत्यय कहलाती है। ऐसे शब्द जो वाक्य के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करें वो क्या कहलाती है, प्रत्यय कहलाती है, ठीक है। शॉर्ट में इसे याद करेंगे, पीछे जुड़ने वाले शब्द। पीछे जुड़ने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करें वो क्या कहलाती है, प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय कौन से होते हैं भैया, देखो प्रत्यय हमारे इंपोर्टेंट ही में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन्हीं से आपके परीक्षा में आ जाएगा। पहला है हमारा ता। ता से क्या बनेगा हमारा, एक दूसरा है हमारा पन। इंपोर्टेंट है भाई ये। देखो ता पे भी स्टार लगा लियो और पन पे भी स्टार लगा लियो, हर बार पूछे जाती है, ठीक है। तीसरा है हमारा आई। कौन सा है हमारा, आई। चौथा है हमारा आहट। पांचवा है हमारा बट। छठा है हमारा, छठा है हमारा त्वम। सातवां है हमारा आहट, आई, ई। एक आता है हमारा ई। ई प्रत्यय भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ई पे भी स्टार लगा लियो। और आठवां हमारा जो आता है वो आता है ता हो गया, पन हो गया, आई हो गया, आहट हो गया, बट हो गया, त्वम हो गया, ई हो गया। और इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक है त्वम। क्या है, त्वम। क्या है, त्वम। तो हमारे ये है प्रत्यय। प्रत्यय कौन कौन सी है, ता है, पन है, आई है, आहट है, बट है, त्वम है, ई है, और त्वम। त्वम अच्छा डबल हो गया। तो ये हमारे 7 प्रत्यय हैं। एक हमारा प्रत्यय रह गया, वो रह गया हमारा बाला। क्या रह गया, बाला, ठीक है। हमारे ये प्रत्यय हैं। और हम इन्हें कैसे याद करेंगे, हमें पता है प्रत्यय की परिभाषा होती है वाक्य के मतलब शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करें। अब देखो ये जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है, इनके पीछे जुड़ेंगे। जैसे हम अब शब्द बोले एक कविता। क्या बोले, कविता। हमने शब्द बोला कवि, और कवि के पीछे जोड़ दिया ता, तो एक शब्द बना हमारा ता से कविता। एक बना महानता। क्या बना, महानता। एक शब्द बना हमारा अधिकता, और एक शब्द बना हमारा महानता, अधिकता। क्या बना, अधिकता। तो जिनमें भी ता प्रत्यय जुड़ रहा है वो सब क्या है, हमारे ता प्रत्यय से जुड़े हैं। जैसे कविता, महानता, अधिकता, सुंदरता, ता। जिनके पीछे ता शब्द जुड़ रहा है, जैसे हम बोले अधिकता,
तो इनमें सब में क्या है, ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है हमारा पन। पन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पन से हमारे देखो शब्द बनेंगे बचपन, भोलापन, दीवानापन, आवारापन, बालकपन और लड़कपन। तो ये सब क्या बन जाएंगे हमारे, हमारा पन से, पन से बनेगा बचपन। अब देखो पन शब्द जुड़ा हुआ है पीछे, है ना, पागलपन, पागलपन। ठीक है, बचपन, पागलपन, आवारापन, है ना, लड़कपन। तो ये सब किससे बनेंगे, पन उपसर्ग से। आई से बनेगा हमारा लिखाई, क्या बनेगा, लिखाई, लिखाई। क्या बनेगा, पढ़ाई, कुटाई, पिटाई। ये सब किससे बनेंगे हमारे, आई से। आहट से क्या बनेगा, जगमगाहट, जगमगाहट। ठीक है, झिनझिनाहट, जगमगाहट, झिनझिनाहट, घबराहट। क्या बनेगा, घबराहट। ठीक है, आपको सिर्फ दो प्रत्यय याद रखनी है। कौन कौन से, जैसे ज्यादा नहीं रखनी, सिर्फ दो शब्दों को याद रखना है। जैसे ताप प्रत्यय से बना कविता, महानता, अधिकता, ऐसे काफी सारे शब्द हैं, आपको सिर्फ दो याद रखनी है। पन से बनेगा बचपन, पागलपन, भोलापन, दीवानापन। आई से बनेगा लिखाई, पढ़ाई, पिटाई, कुटाई। ठीक है, आठ से बनेगा जगमगाहट, घबराहट, है ना। और बट, हमारा बट से बनेगा सजावट। बट से कौन सा शब्द बनेगा, सजावट। और क्या बनेगा, लिखावट, दिखावट। और क्या बनेगा, दिखावट, सजावट, लिखावट, दिखावट। ठीक है, तुम से बनेगा महत्व, तुमसे क्या बनेगा, महत्व। ये हा है भाई, है ना, महत्व। और बनेगा गुरुत्व, गुरुत्व। ठीक है, तो ऐसे तुम से और भी शब्द बनेंगे, महत्व, गुरुत्व, और गुरुत्व के बाद प्रभुत्व, है ना, और कवित्व। ई से बनेगा, देखो हमारा ई, ई प्रत्यय से हमारा बनेगा खेती, खेती। ई से क्या बनेगा हमारा, खेती। और क्या बनेगा ई से, सुस्ती, दिखती, पढ़ती। ये सब किससे बन जाएंगे, ई प्रत्यय से। बाला से बनेगा फल वाला, फल वाला। और क्या बनेगा, दुकान वाला, दुकान वाला, मकान वाला, दुकान वाला, मकान वाला। ठीक है, ता से बनेगा कविता, महानता, अधिकता। पन से बनेगा बचपन, पागलपन, दीवानापन, आवारापन। ये सारे नोट डाउन कर लियो। आई से बनेगा लिखाई, पढ़ाई, कुटाई, पिटाई, है ना, खटाई। आठ से बनेगा जगमगाहट, घबराहट, झिंझिनाहट, है ना, और सरसराहट। बट से बनेगा सजावट, लिखावट, दिखावट। हम कहते हैं ना बनावट, सजावट, लिखावट। तुम से बनेगा महत्व, गुरुत्व। ई से बनेगा खेती, सुस्ती। वाला से बनेगा फल वाला, दुकान वाला, चाय वाला, ठेला वाला, और मकान वाला। ये सब किससे बनेंगे, बाला शब्द से। ठीक है, हमारे सभी हमने इंपोर्टेंट जितने भी प्रत्यय थे हमने करा दिए। बस आपको क्या करना है, आपको इन्हें नोट डाउन करना है और इनका एक दो बार रिवाइज करना है और लिखकर इन्हें याद करना है। ठीक है, और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि उनके भी 2-3 नंबर बढ़ जाए। और मैं गारंटी इससे कहता हूं कि उपसर्ग और प्रत्यय से आपके परीक्षा में 3 नंबर मिलेंगे, खास करके यूपी बोर्ड और इंटर वालों के लिए। परीक्षा में देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये उपसर्ग प्रत्यय आते हैं, पुलिस में भी आता है, एसएससी जीडी में भी आता है, तो उनका भी काम चल सकता है। लेकिन मैंने उसमें डीपली नहीं गया हूँ। लेकिन खास करके ये जो वीडियो बनाई है हमने यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बनाई है, और उनके लिए ये वीडियो आज वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि उनके परीक्षा में 70 में से 2 नंबर सिर्फ ये 15 मिनट की वीडियो में ही मिल जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में।